Welcome back to next video lecture on the topic of election campaign. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives. इलेक्शन का मेन उद्देश्य लोगों को ये अवसर देना है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपने प्रतिनिधि को चूज कर सकें. व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन? द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स. द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रिफर. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative. The government and the policies they prefer. सरकार और सरकार की नीतियों को प्रेफर करने के लिए therefore it is necessary to have a free and open discussion. इसलिए फ्री और ओपन डिस्कशन होना ज़रूरी है डेमोक्रेटिक कंट्री में अबाउट हु इज ए बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इलेक्शन के थ्रू हम ये चूज कर पाते हैं कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेटर है, कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है जो हमारे ऊपर शासन प्रशासन अच्छी तरह से चला सकेंगे, कौन से प्रतिनिधि को हम चुने कि वो कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए वर्क करें. व्हिच पार्टी विल मेक ए बेटर गवर्नमेंट. कौन सी पार्टियां बेटर गवर्नमेंट बनाएंगी, अच्छी सरकारें बनाएंगी. और व्हाट इज़ गुड पॉलिसी, और क्या उनकी अच्छी नीतियां होंगी. दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. तो यही सब इलेक्शन कैंपेन्स के ड्यूरेशन होता है, क्योंकि जो कॉमन पीपल हैं उनको ये मौका मिल जाता है कि कौन सी पार्टी के फेवर में हम लोग वोट करें कि वो जनता की भलाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे. इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर ए 2 week period between announcement of the final list of the candidate and the date of polling. ये हमारे देश में ये जो कैंपेन इलेक्शन कैंपेन चलता है ये ऑलमोस्ट जो है 2 weeks 2 सप्ताह तक इलेक्शन का प्रचार प्रसार होता है. कब होता है? 2 weeks पीरियड बिटवीन अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स. कैंडिडेट्स की जब फाइनल लिस्ट अनाउंसमेंट हो जाती है तो इसी के बीच में जो है ये ऑलमोस्ट 2 weeks तक जो है हमें चांस मिलता है इलेक्शन कैंपेन करने का. एंड द डेट ऑफ पोलिंग. पोलिंग डेट और अनाउंसमेंट के बीच में जो 2 weeks ऑलमोस्ट जो है पार्टियों को मिल जाता है प्रचार प्रसार करने के लिए. इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ पोलिंग. तो ये जिस दिन कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट इशू होती है उस दिन से लेकर के और ये पोलिंग डेट तक, इसके बीच में 2 सप्ताह का समय प्रचार प्रसार के लिए मिलता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कांटेक्ट देयर वोटर्स. इसी पीरियड में जो वोटर्स हैं कैंडिडेट्स हैं वो अपने वोटर से कांटेक्ट करते हैं. पॉलिटिकल लीडर एड्रेसेस इलेक्शन मीटिंग्स. और जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इलेक्शन मीटिंग्स को एड्रेस करते हैं वोट को अपने फेवर में करने के लिए. पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. और पॉलिटिकल पार्टी अपने सपोर्ट को जुटाती हैं. दिस इज़ आल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज. और उसी समय न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में ये न्यूज़ और स्टोरीज इलेक्शन से रिगार्डिंग खूब आती हैं. एंड डिबेट्स भी होता है. एंड डिबेट्स. बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड टू दोज who weeks only 2 weeks only. But election campaign is not limited
to these 2 weeks only। लेकिन ये इलेक्शन जो कैंपेन होता है, इलेक्शन का प्रचार प्रसार होता है, ये 2 ही सप्ताह तक लिमिटेड नहीं होता है। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेसेस। तो ये कई महीने पहले ही अपना प्रचार प्रसार पार्टियां शुरू कर देती हैं। इन इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये लोगों का अटेंशन किसी बिग इशू की तरफ प्रीफर करते हैं, बड़े मुद्दे की तरफ। अब जैसे आपके देश में जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जो भी बीजेपी गवर्नमेंट्स के मुद्दे थे, राम जन्मभूमि या ये जम्मू कश्मीर से रिगार्डिंग धारा 370 हटाने को, तो ये जो बड़े मुद्दे थे, बड़े मुद्दे की तरफ लोगों को ले जाती हैं राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए। इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इशूज। तो ये भारत का बहुत बड़ा बिग इशू था, धारा 370 और राम जन्मभूमि। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस। इसी को आधार मान करके वोट को भी अपने फेवर में कराते हैं ये लोग। Let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections। तो अलग अलग लोकसभा इलेक्शन में पार्टियां अपना अपना नारा दी थी अपने सपोर्ट के लिए। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट जब सत्ता में आई तो इसके पहले बहुत सारे कैंपेन्स में बहुत सारे वादे चल रहे थे। इसके अलावा अब की बार मोदी सरकार, इस तरह के भी नारे हमें सुनाई दे रहे थे और लोगों ने, पब्लिक ने उनको सपोर्ट भी किया और सत्ता में भी आई पार्टी। और इस समय करंट टाइम में गवर्नमेंट रन कर रही है अच्छी तरह से। द कांग्रेस पार्टी लेड बाई इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नारा इशू हुआ था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। 1971 का जब इलेक्शन हो रहा था तो उस समय इंदिरा गांधी ने एक नारा इशू किया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। उस समय भारत बहुत गरीबी झेल रहा था, इसलिए उन्होंने लोगों के वोट को अपने फेवर में करने के लिए ये नारा दिया था। द पार्टी प्रॉमिस टू रीओरिएंट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। तो कंट्री ने ये पार्टी ने ये वादा कर रहा, मतलब ये वादा हो रहा था पार्टी से कि अगर सरकार बनी तो हर संभव प्रयास किया जाएगा भारत से गरीबी हटाने का। सेव डेमोक्रेसी वाज द स्लोगन गिवन बाई जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में ये नारा दिया गया, स्लोगन दिया गया, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ। ऐसा क्यों किया गया? कोई अलोकतांत्रिक, मतलब ऐसी कोई घटना हो रही होगी उस समय कि लोकतंत्र को खतरा लग रहा होगा, तो इन्होंने ये अपना नारा दिए थे, स्लोगन। इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 1977 में द पार्टी प्रॉमिस टू unto the excesses committed during emergency and restore civil liberties। तो हमें लगता है कि ये इंदिरा गांधी के सरकार से तंग हो गए थे और नारा इन्होंने दिया था कि सेव द डेमोक्रेसी, क्योंकि उस समय पब्लिक के राइट्स तभी सस्पेंड होते हैं जब इमरजेंसी इशू होता है। नेक्स्ट स्लोगन है
The left front used the slogan of "Land to the Tiller" in the West Bengal Assembly election held in 1977 में जब असेंबली इलेक्शन हो रहा था तो वहाँ पर यह स्लोगन दिया गया, लैंड टू द टिलर। नेक्स्ट स्लोगन है प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज वाज द स्लोगन यूज बाई एन.टी. रामाराव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन इन 1983। ये एन.टी. रामाराव जो कि तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने ये स्लोगन दिए थे, प्रोटेक्ट द रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज। इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द बेस्ट टू लीव political parties and candidate free to conduct their election campaigns the way they want to। तो डेमोक्रेसी में लोग फ्री हैं कि वो अपने कैंडिडेट फ्री है और फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराएं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट हों, अपना प्रचार प्रसार करें द वे दे वांट, बट इट इज़ सम टाइम नेसेसरी टू रेगुलेट। तो जिस तरह चाहे वो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो है रेगुलेट भी है, मतलब बंधन भी है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी करते चले जाएं। तो ये क्या वहाँ पर बॉन्ड है, हम उस बॉन्ड को देखते हैं। Campaign to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. According to our election law, हमारे इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग पार्टियां क्या नहीं कर सकती हैं। नो पार्टी आर कैंडिडेट कैन, कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट्स ये इस पैमाने को, इस मेजरमेंट्स को यूज नहीं कर सकता है। पार्टी आर कैंडिडेट कैन, ब्राइब्स आर थ्रीटेन वोटर्स, किसी भी कैंडिडेट्स को ब्राइब्स, ये घूस नहीं दे सकता है, मतलब पैसा दे करके वोट नहीं ले सकता। आर थ्रीटेन, डरा धमका करके वोट नहीं ले सकता है कोई भी कैंडिडेट। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट आर रिलीजन, जाति धर्म के भाषा के आधार पर किसी से वोट नहीं मांगा जा सकता है। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, सरकारी संसाधनों का उपयोग प्रचार प्रसार में नहीं किया जा सकता है। स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन, तो एक लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख से ज़्यादा का खर्च नहीं होना चाहिए। अब ये खर्च बढ़ा दिया गया होगा, गया होगा। तो अब 25 लाख से तो मुझे लगता है कि कहीं ज़्यादा ही लोग खर्च कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन आर 10 लाख इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। ये जो क्राइटेरिया है कि लोकसभा में 25 लाख एक पार्टी और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख, क्या आपको लगता है कि इतने रुपए ही खर्च होते हैं? मुझे लगता है कि इससे कहीं ज़्यादा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च हो जाते हैं करोड़ों रुपए। ये लोग वही जो एक्स्ट्रा मनी खर्च करते हैं वोट को अपने फेवर में करने के लिए, जिसको हम ब्राइब्स कह सकते हैं। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected। अगर ऐसा वो लोग करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो their election can be rejected by the court। कोर्ट के द्वारा उनका जो इलेक्टेड हैं, जो इलेक्शन हुआ है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भले ही वो विजयी घोषित हो गए हों। इन एडिशन टू द लॉज, कानून के अनुसार ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन।
तो जितनी भी पार्टियां हैं सबको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट भी हमें नोट करना है अपने नोट्स में। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी कैन पार्टी आर कैंडिडेट कैन। तो कोड ऑफ कंडक्ट जब जारी होता है तो कोई भी कैंडिडेट या पार्टी ये नहीं कर सकती है इलेक्शन के ड्यूरेशन में। यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपागेंडा। कोई भी वर्शिप प्लेस पर, दार्शनिक प्लेसेस पर प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता है। यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स। सरकारी गाड़ियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। तो ये गवर्नमेंट व्हीकल्स नहीं यूज कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको भी नहीं यूज कर सकते हैं। एंड वंस इलेक्शन आर अनाउंसड। एक बार जब इलेक्शन घोषित हो जाता है, अनाउंस हो जाता है, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। तो मिनिस्टर जो है किसी भी नए प्रोजेक्ट्स का निर्माण वो नहीं कर सकते, कोई नई पॉलिसीज या नया प्रोजेक्ट इशू नहीं कर सकते हैं। आर मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। और कोई भी वादा भी वो नहीं कर सकते हैं जनता से कि वो पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।